इस पागलों की दुनिया में अगर कुछ करना है, इस पागलों की दुनिया में अगर कुछ करना है तो अपने काम का दीवाना बन, तो अपने काम का दीवाना बन। छोड़ फिक्र महफिलों की, छोड़ फिक्र महफिलों की, खुद का जवाना बन। जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और साथियों, आप सब कैसे हैं? चलिए साथियों, मैंने अभी तक जो पढ़ाया था क्लॉक, पिछली क्लास में मैंने ख़त्म किया था कि मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कोड याद करना, मतलब कि घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कोड याद करना हमने यही छोड़ा था। और मैं शुरू करता हूँ। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप। घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। आप लोग बच्चों, दोस्तों, आप ये हेडिंग डाल लीजिए, आप इसको डाल लीजिए। मैंने आपको यही इसी टॉपिक का क्वेश्चन कराया था लास्ट वाली क्लास में। आज उसी के आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप। चलिए, आपका जो क्वेश्चन था मैं बताता हूँ। हमारा फार्मूला जो था, जो सूत्र था मेरा 11/2 m माइनस 30h। हमारा जहाँ यम हमारा मिनट को प्रदर्शित करता था, क्या यम को एम मिनट प्रदर्शित करता है, और एच जो है H1 हमारा पहले घंटे को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं बोल दूं 2:20 हो रहे हों, तो हमारा जो मिनट होगा वो 20 होगा, और जो घंटा होगा H1, हम इसको H1 मानते हैं, इसको M मानते हैं, और इसी को मान को मैं इस फार्मूले पे रख कर सॉल्व करता हूँ। चलिए साथियों, इतना आप समझ गए होंगे, और मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन लीजिए आप। जो क्वेश्चन था हमारा, नोट कीजिए। मैं इसको रफ कर दूं, आप क्वेश्चन नोट करिए। आप क्वेश्चन नोट करिए। आप क्वेश्चन नोट करिए। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हों, तो घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। क्या? कोण ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, मैं इसको सॉल्व करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो फार्मूला होता है 11/2 m माइनस 30h। एच हमारा जो होता है घंटा होता है, और यम हमारा जो होता है मिनट होता है।
तो मैं देख लीजिए 7:35, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 7:35, तो हमारा जो 7 है वो यच हो जाएगा। इसका मान इसी फार्मूले में रखते हैं, तो 11/2 यम 35 माइनस 30 × 7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 11×5 = 55, कैरी 5, 11×3 = 33, 33×5 = 38/2 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 30 में 7 × 21 210, इसका डिवाइड करेंगे 2 का टेबल करिए 3 से ज़्यादा तो 2 × 2 एक कैरी आया 18 हुआ, 18 का 2 से डिवाइड करेंगे 9 होगा, फिर 2.5 इक्वल 192.5 माइनस 210, इसका एक दूसरे को माइनस कर लीजिए 210 192.5, इसका डिवाइड का पॉइंट ऑफ 0 गया, इसका कैरी लीजिए 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, तो यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे कैरी लेंगे 0 था 0 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 गया 1, तुम्हारा क्या होगा 17 को लिख सकते हैं 17 सही 1/2 अंश का कोण बनाएगी। क्या हमारी घड़ी 7:35 हो रहा है, तो घंटे व मिनट वाले सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो हम जानते हैं हमारा जो फार्मूला होता है 11/2 m - 30h, तो हमारा जो m है 35 है, 35 का मान इस पे रख देते हैं और माइनस 30 जो है 30 मान दिया है, h हमारा 7 है तो 7 की वैल्यू रख दिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11×5 = 55, 11×3 = 33, कैरी 5 था 38, तो 7 × 21 210, इसको डिवाइड करेंगे 192 आएगा, तो 192 को 210 से घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 17 सही 1/2 या तो 17.5 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या 17 सही 1/2 अंश का कोण बनाएगी। चलिए साथियों इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए साथियों मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए 3 बजकर 20 मिनट 3:20 हो रहे हो तो घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। क्या घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। चलिए साथियों मैं इसको बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ कि इसी फार्मूला रहेगा तो आप लगाइए, नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए साथियों देखते हैं हमारा जो फार्मूला होता है 11/2 m - 30h। साथियों देखिए हमारा जो हमारा टाइमिंग दिया है 3:20, तो 3:20 क्या दिया है 3:20, तो हमारा जो 3 होगा ये हमारा घंटा है, ये मिनट है, तो इसको हम h1 से डिनोट करते हैं और इसको मिनट से, तो हम इसका मान जो है इस फार्मूले में रख देते हैं। क्या इस फार्मूले में रख देते हैं तो हमारा 11/2 यम हमारा क्या दिया है 20 दिया है, तो हम इसमें 20 रख देते हैं माइनस 30 गुणे यच हमारा जो दिया है 3 दिया है, तो हम इसका मान यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई चाहे इसको देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 जाएगा 11 का 11 दूना 22 अपॉन 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 शून्य 0 3 त्रिका 9 यानी 90 हो गया, तो इसका भाग दे देंगे 2 कम 2 0, तो हमारा जो आंसर जो होगा 110 माइनस 90, तो इसका घटाएंगे 110 में से 90 गया तो 20 आएगा। क्या 20 अंश का कोण बनाएगी। साथ ही उसको मैं दूसरी विधि से बता देता हूँ। देखिए इसको ऐसे देख लीजिए 11/2 गुणे 20 माइनस 30 इंटू 3,
तो इसका डिवाइड करो 10 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 11 कम 11 110, 3 त्रिका 9 90 हो जाएगा। इसका माइनस कर दीजिए, 20 अंश का आपका कोड बनाएगा। कितने अंश का कोड बनाएगा? 20 अंश का। चलिए साथियों, इसको आप कॉपी कर लीजिए या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं आगे चलता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन देखकर दोबारा जब वीडियो देखिएगा कमेंट कर दीजिएगा और आप कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए साथियों, हो गया होगा, मैं आगे चलता हूँ। चलिए साथियों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। चलिए साथियों, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई घड़ी में 7 बजने में 10 मिनट बाकी हों तो घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जैसा कि आप जानते हैं बीसी पे चल रहा था, आप वे सब कुछ होगी, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, लग जाएगा। क्या? चलिए ठीक, मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। क्या कह रहा है? 7 बजने में 10 मिनट बचा है। तो आप इसको कह सकते हो 6:50। 6:50। तुम्हारा 6 जो हो गया यच हो गया और जो 50 हो गया यम हो गया। मैं इसको चाहे बोल दूँ 6:50 या बोल दूँ 7 बजने में 10 मिनट बचा है, तुम्हारा बात दोनों वही हुई। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है? 11/2 यम -30 एच। तो मैं इसका मान इस पर रखता हूँ 11/2 यम हमारा 50 दिया है। क्या दिया है? 50। तो मैं 50 यहाँ कर देता हूँ। और घंटा क्या दिया है? एच क्या दिया है? 6 दिया है ना साथियों। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 11×5 = 55 हो गया। और 0 है, 0 उतार लेंगे से, बचा 2/2। और यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई करो 6 × 18 180 आ गया। तो आगे देखते हैं, 550/2 - 180, इसका डिवाइड करेंगे। 2 × 1 2 दूनी 4 मतलब 2, 1 कैरी 5, तो इसका डिवाइड करेंगे 2 से। 7 दूनी 14 7 हो गया। अब बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ 0 गया, यहाँ पे 10 हो गया। इसका डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5 माइनस 180। अब इसको दोनों का घटा लेंगे। 5 2 1 125 अंश का कोड बनाएगी। या 360 माइनस 125 कर देंगे। 10 में एक इधर हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 235 अंश का कोड बनाएगी। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या कह रहा है? 7 बजने में 10 मिनट बचे हों, 7 बजने में 10 मिनट बचे हो, तो आप इसको कह सकते हो 6:50 कह सकते हैं ना आप।
कह सकते हैं। तो 6 बजने में 50 मिनट बचा है, तो हम फार्मूला जानते हैं 11/m - 30h क्या होता है 11/2m - 30h। तो हमारा 11/2 हमारा जो m है वो मिनट है, मैंने m को यहाँ पर रख दिए 50 और फिर -30h, यच हमारा 6 दिया है, 6 को यहाँ पे उतार देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 11 × 5 = 55, 550/2 - 6 × 3 = 18, 180 अंश है ना साथियों। तो इसका देखिए इधर डिवाइडेशन क्या हमने भाग दिया तो हमारा 1 2 75 आएगा, 180 इसको इसमें से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 125 अंश। और 125 अंश या ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं 125 अंश, या तो देगा 275, तो हम इसको और 175 मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम 360 से माइनस कर देंगे। चलिए साथियों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दिया आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। चलिए साथियों आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए। क्या था अब जो है आंतरिक कोण ज्ञात करना और बाह्य कोण ज्ञात करना। क्या इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करना। बताइए आंतरिक कोण और बाहरी कोण क्या होता है भाई, बताइए आप सब, बताइए मेरे शेर और शेरनियों क्या होता है आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आंतरिक कोण जो होता है हमारा, आंतरिक कोण जो हमारा होता है 180 अंश से कम, क्या 180 अंश से कम। और जो बाह्य कोण एक्सटर्नल कोण होता है हमारा 180 अंश से अधिक, क्या 180 अंश से अधिक 180 अंश से अधिक होता है। और हाँ मैं आपको बता दूं ये कहाँ से और कैसे आता है, देख लीजिए आप, ये सर्किल है, आप इसको A12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारा जो केंद्र होता है, देख लीजिए ये हमारा 380 अंश का होता है, जानते हैं। तो अब जो ये मेरा ऐसे खाना बनेगा, सबका ऐसे कॉलम ऐसे डिवाइडेशन है, ऐसे सब में डिवाइडेशन है ना। तो हमारा जो आंतरिक कोण होता है 2 सुइयों के बीच का जो कोण होता है कितने अंश का होता है 30 अंश। ये हमारा इंटरनल हो गया, क्या हो गया इंटरनल एंगल हो गया। और जो हमारा ये वैसे बाहरी ऐसे घूमेगा वो हमारा क्या हो गया बाहरी कोण, एक्सटर्नल कोण, क्या हो गया एक्सटर्नल कोण, एक्सटर्नल एंगल हो गया हमारा, क्या हो गया एक्सटर्नल एंगल हो गया। जो हमारा जो सुइयों के अंदर का कोण होता है हमारा आंतरिक यानी कि इंटरनल कोण होता है, और जो सुइयों के बाहर का जो कोण निकाला जाएगा वो हमारा एक्सटर्नल कोण होता है। चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा जो बता रहा हूँ। चलिए हेडिंग डालिए, क्या आंतरिक कोण ज्ञात करना, क्या आंतरिक कोण ज्ञात करना, आंतरिक कोण ज्ञात करना या इंटरनल एंगल फाइंड करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक क्वेश्चन इस पे लिखते हैं। 1:20 यदि, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि 1:20 हो रहे हों तो
तो घंटे व मिनट वाले सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करें। क्या 2:10 हो रहे हों तो घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्या है, यदि 1:20 हो रहे हों तो मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो आप जानते हैं जो हमारा फार्मूला था, फाइंड किया था मैंने, क्या था, 11/2 m - 30h जानते हैं। और जो हमारा दिया गया प्रश्न में क्या दिया गया है, 1:20, जो हमारा 20 होगा यम होता है और जो 1 होता है यच होता है। क्या होता है, यच ना साथियों। इसी का मान इस फार्मूले में रखते हैं। चलिए, क्या दिया है, 11/2 यम जो हमारा 20 दिया है, तो मल्टीप्लाई मतलब इंटू 20 माइनस 30 दिया है तो 30 और घंटा यच दिया 1, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे ना दोस्तों। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 0/2 माइनस 30 कम 30 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए, मैं इसको आपको डिवाइड करना सिखा दे रहा हूँ। 220 है ना को, तो 2 से डिवाइड करना है। इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 2 से ज़्यादा ना हो तो एक बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 उतरेगा, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा तो 2 हो गया 0, तो ये 0 यहाँ उतारेंगे तो एक 0 यहाँ पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 110, क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 माइनस 30। अब इसका दोनों का माइनस कर लेंगे, तो 0 में से 0, 11 में से 3 गया 8। आपका जो आंतरिक कोण है, जो आपका आंतरिक कोण है 80 अंश का कोण बनाएगी। क्या है, क्या दिया, 1:20 1:20 हो रहे हों तो घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करना। तो देख लीजिए साथियों, मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए, ये आपका जो है आया है आंतरिक कोण है, क्या है, इंटरनल एंगल। चलिए साथियों, हो गया। चलिए मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से आप। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए 2:40। सारा लैंग्वेज दोस्तों वही रहेगा, सिर्फ आप इतना लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन 2:40, क्या 2:40 बजे हों बस, और सारा वही है, आंतरिक कोण ज्ञात करना है। क्या, इंटरनल कोण, इंटरनल एंगल फाइंड करना है ना। आप जानते हैं फार्मूला जो था हमारा 11/2 m माइनस 30h, यही था ना। तो हमारी जो वैल्यू दी है, जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम यच मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, यम। जो हमारा मिनट होता है उसको यम मानते हैं, जो हमारा घंटा होता है उसको h1 मानते हैं। तो चलिए साथियों, इसकी वैल्यू रखते हैं 11/2 यम क्या दिया हमारा, 40 दिया है, और माइनस घंटा जो आवर दिया है हमारा 2 दिया है 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 11 चौक 44, 440/2, 30 तिहाई 60। तो इसका डिवाइड करेंगे, इसका जो डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब कि आ जाएगा 220 माइनस 60। तो इसका माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे 2 है नहीं जाएगा, इधर कैरी लेंगे, 12 में 6 गए 6 और 1, कितना आ जाएगा, 160 अंश का कोण बनाएगा। हमारा क्या हो गया, आंतरिक कोण।
आंतरिक कोण, आंतरिक कोण हो गया ना साथियों। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पर। क्या है, 1:50। क्वेश्चन लिखिए भाई साहब आप लोग। क्वेश्चन क्या है, 1:50, 1:50 यदि 1:50 या 1:50 बजे हों, क्या हों, बजे हों, तो घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करना, आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, ना साथियों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1:50। हमारा जो वन है वो यच हो जाता है मानते हैं, और जो 50 दिया है इसको यम होता है। तुम्हारा फार्मूला जानते हैं आप सब लोग, 11/2 यम माइनस 30h, है ना साथियों। चलिए तो 11/2 यम जो है हमारा 50 माइनस 30 गुणे यच हमारा जो दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 शून्यम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 शून्यम शून्य, 11 पचे 55 अपॉन 2, फिर हमारा जो हो जाएगा 30 एकम 30 माइनस 30। अब इसका जो करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, तुम्हारा एक कैरी बचेगा, और 5 है। अब इसका 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, टेबल ऐसे पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 6 10 12 14 तक जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 गया ना, तो 1 बच्चा कैरी, फिर 0 आएगा, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2 पंचे 10, हमारे कितना आ गया, 275 माइनस 30। अब इसका माइनस करोगे, 5 4 2, ओ माय गॉड, क्या आ गया, 245 आ गया। 245 हमारा आंतरिक कोण क्या होता है, कंडीशन क्या फॉलो करती है, 180 अंश से कम, क्या 180 अंश से कम, तुम्हारा क्या आ रहा है, 245 आ रहा है, तो हम इसको आंतरिक कोण नहीं बोल सकते हैं। तो आंतरिक कोण बनाने के लिए हम 360 से क्या करते हैं, 360 से माइनस करते हैं, 245 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे शून्य, इधर कैरी लीजिए, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 2 3 है, 3 में से 2 गया 1, कितना बनेगा, 115 अंश का कोण बनाएगा, 115 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके साथियों, ठीक, अब हमारा हो गया ये इंटरनल कोण, अब हो गया इंटरनल एंगल, अब हमारा हो गया, है ना साथियों, हमारा ये आंसर आ गया फाइनल। चलिए साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चलिए साथियों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी। क्या आज का जो टॉपिक था, जो था उसमें घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, उसमें क्वेश्चन किया, और इसमें आंतरिक कोण ज्ञात करना, है ना। अब जो है आखिरी जो क्वेश्चन है, बाह्य कोण ज्ञात करना, मतलब एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप इसको बताइएगा, इसमें आपको कितना, मतलब कि आपको जो समझ ना आया हो, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, उसको आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं तक रोकते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।